हमारे साथ हैं इस वक्त भाजपा के युवा सांसद अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, इस बार का चुनाव क्या आपको अलग लग रहा है? नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। देखिए, पूरे देश बदल रहा है। 18 राज्यों में कमल खिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भाजपा की सरकार है और लोगों ने देखा है कि ईमानदारी के साथ सरकार कैसे चलती है। नरेंद्र मोदी जी ने उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में दिया है और वहीं पर हिमाचल की जनता ने पछतावा होता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है वो माफिया राज के रूप में जानी जाती है, सरकार के रूप में नहीं। हिमाचल में खनन माफिया, वन माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, इन सब ने हिमाचल को लूटकर खोखला कर दिया है। तो समझदार हैं से क्या मतलब माना जाए कि धूमल साहब फिर से अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री वही होंगे? घोषणा तो होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ हैं। शांता जी अब कहीं रेस में नहीं है, तो ऐसे में अगर उनकी घोषणा होती तो शायद बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता। आपको नहीं लगता? देखिए, पार्टी रणनीति के तहत सब कुछ करती है। आप 68 विधायक जो हमारे लड़ रहे हैं विधायक के लिए चुनाव, उनमें से कौन है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही बहुत स्पष्ट हो जाता है। जहां तक औपचारिक घोषणा की बात है वो माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। कब करनी है, किस समय करनी है, वो उनको तय करना है। तो आप लोग के ऊपर भी ये आरोप लगता रहा भ्रष्टाचार का जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई, तो इन सारी चीजों को केवल एक विकास के अलावा भ्रष्टाचार एक हिमाचल में हमेशा प्रमुख मुद्दा रहा है। देखिए, केवल आरोप लगाना और आंकड़ों के साथ बताना बहुत अंतर है। कांग्रेस ने आरोप लगाए, उनमें से एक भी सिद्ध नहीं कर पाई। उल्टा पहले ही विधानसभा सत्र में वीरभद्र जी को कहना पड़ा कि नहीं, इसमें कोई सत्य नहीं है। तो ये अपने आप कांग्रेस ने माना कि उनके झूठे आरोप थे। हम लोगों ने चार्जशीट बनाकर राज्यपाल जी को दी है, उसमें एक एक सबूत साथ में लगाकर दिया है। हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्ट कांग्रेसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो हिमाचल के लोग हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो है साठगांठ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं में रही है जो राजा साहब का विरोध करते थे। वो एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों जो बीजेपी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो बीजेपी में उनके आने की बातें चल रही थी। देखिए, कांग्रेस के लोग खुद वीरभद्र सिंह जी से दुखी हैं। उन्होंने देखा है कि पिछले 5 साल किस तरह से प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ है और वीरभद्र जी अपने केस निपटाने में ही ज्यादा व्यस्त रहे, प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। पर वो तो ये कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आई थी इसलिए मुझे झूठे मामलों में फंसा दिया गया, सीबीआई का डर दिखाया गया और तमाम मुझे इन्हीं सब मुद्दों में फंसाया गया। देखिए, अगर वही होता तो 5 वर्ष बहुत थे सरकार को बर्खास्त करने में। ऐसा नहीं हुआ। ना मोदी जी का कहीं कोई हस्तक्षेप है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हर जगह पर वीरभद्र जी केस हारे हैं। कानून ने भी माना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और मुख्यमंत्री जमानत पर है, मुख्यमंत्री का परिवार जमानत पर है। देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां जमानत पर कोई नेता हो। ये कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह जमानत पर हैं। बड़े नेता हैं आपके बीजेपी के, वो अभी तक जिस सबका तवज्जो केवल गुजरात पे है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हिमाचल को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार आए, अरुण जेटली जी यहाँ पर आए, नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए, थावरचंद गहलोत जी यहाँ पर आए, पर उस तरह से नहीं आ रहे जितना गुजरात में लोग जा रहे हैं। देखिए, चुनाव अभी शुरू हुआ है, अभी 9 तारीख को वोटिंग है। पर गुजरात में तो बहुत बाद में। अनुराग, नहीं, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी बाकी नेता यहाँ पर आए और हिमाचल प्रदेश में वैसे भी वरिष्ठ नेता बहुत हैं। शांता जी हैं, धूमल जी हैं, नड्डा जी हैं, बाकी भी हैं। हिमाचल की बात हो गई, पर केंद्र में भी अगर देखा जाए तो हिमाचल की बात हो गई, पर केंद्र में भी अगर देखा जाए तो हिमाचल को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि हर बार जब भी एक्सपेंशन की बात होती है हम सब लोग व्यक्तिगत तौर पे या हर तरह से पूछते हैं कि अनुराग जी आपका क्या हो रहा है, इस बार आ रहे हैं। क्या लगता है कि केंद्र में आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कैबिनेट में शामिल करना चाहिए था? आप जितनी बार पूछते हो उतनी बार मैं हिमाचल में होता हूं, मैं कभी दिल्ली में होता है नहीं जब भी कैबिनेट एक्सपेंशन होती है। पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि 3 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने प्यार के साथ भारी मतों से सांसद बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे लंबे समय तक मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनने का अवसर दिया।
लाखों कार्यकर्ता नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं, ना ही कभी सपना देखा है। मुझे तो उनसे बहुत ज्यादा दिया है, मैं धन्यवादी हूँ और आगे भी जो जिम्मेदारी देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो जीत का दावा कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि आला कमान जो है वो इस पर फैसला नहीं